अभी सावन का महीना चल रहा है। सावन का जब महीना आता है तो बहुत लोग बहुत कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं। मांस मछली खाना छोड़ देते हैं, लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं। बहुत लोग दारू शराब भी छोड़ देते हैं। यानी कहना चाहिए सावन के महीने में बहुत लोग सात्विकता को धारण कर लेते हैं, पवित्रता को धारण कर लेते हैं। इस महीने में बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत खान पान नहीं करते हैं, गलत आचरण नहीं करते हैं, गलत व्यवहार नहीं करते हैं। क्योंकि यह महीना जो है भोलेनाथ जी का है, महादेव जी का है, शंकर जी का है, भोले भंडारी जी का है और कांवरिया वालों के लिए है। कबीर साहब और शंकर जी में बहुत बड़ा संवाद हुआ। शिव जी जो है काशी के वासी थे, काशी में रहते थे, इसलिए काशी नगरी को मोक्ष की नगरी माना गया है। जहाँ पर शिव जी का निवास हो वह जो है मोक्ष की नगरी है। वहाँ पर यमराज का प्रवेश नहीं हो सकता है। जहाँ पर शिव जी रहते हैं वहाँ पर काल भैरव भी रहता है। काल भैरव के सामने कभी भी यमराज नहीं जा सकता है। काशी की ऐसी महिमा उस समय चल रही थी। काशी जो है कहते हैं कि सब दिन से विद्वानों की नगरी रही है। वहाँ सब दिन से विद्वान, पंडित, ज्ञानी, ऋषि, मुनि, तपस्वी जन्म लेते आए। इसलिए धर्म शास्त्रों में ऐसी महिमा अभी भी है, उस समय भी थी कि लोग मरने के लिए भी काशी जाते थे। कहाँ जाते थे? काशी जाते थे। ऐसा भी सुनता हूँ कि लोग जब वृद्ध हो जाते हैं, घर परिवार में रहते रहते गृहस्थी की मर्यादा का पालन करते करते जब वृद्ध हो जाते थे, कोई काम धंधा नहीं कर पाते थे, तो ऐसी मान्यता वाला लोग काशी में जाकर के, बनारस में जाकर के रूम भाड़ा पर लेकर के वहीं रहते थे और वहीं रहते रहते अपना तन का त्याग कर देते थे। इसलिए ये मान्यता थी कि वहां अगर मर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा, हमको स्वर्ग मिलेगा। काशी में अगर जिंदा क्या कोई व्यक्ति मर गया है तो वहां पर ले जाकर के अगर उसका अंतिम संस्कार कर दे तो तब भी ये मान्यता है कि वो स्वर्ग को प्राप्त हो गया, उसका कल्याण हो गया, उसका मोक्ष हो गया। काशी की बड़ी महिमा थी। चाहे वो चोर भी वहां मरेगा, चंडाल भी मरेगा, काशी में कैसा व्यक्ति भी निवास करने लग जाए तो उसको पापी कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, वह पुण्यात्मा कहलाता था। वहां कितना पापी से पापी लोग आ जाए और कितना भी पाप करे, सुबह से शाम तक पाप करे और शाम में एक बार शिव जी का नाम ले ले तो सारा पाप क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। सदगुरु कबीर साहब
वहां रह करके इस सारे कर्मकांड को, ये सारे तांडव को बड़े नजर से देखे, बड़े गौर से देखे कि भगवान के नाम पर लोग कैसे अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, भगवान के नाम पर लोग कैसे अपना अपना काम बनाते हैं। अगर दुनिया में कुछ करना हो डायरेक्ट करिए तो आपके ऊपर केस और मुकदमा हो जाएगा, होगा कि नहीं? लेकिन वही काम को अगर आप भगवान का नाम लेके करते हैं तो आपको बहुत बड़ा धार्मिक कहा जाएगा ना। भगवान का नाम लेकर के अगर बकरे की बलि देते हैं तो क्या कहलाएगा? बलि कहलाएगा कि धर्म कहलाएगा? बलि धर्म कहलाता है। लेकिन और कोई ट्रैक्टर वाला, कोई मोटरसाइकिल वाला वही बकरा को थोड़ा सा ठेस लगा दिया तो ट्रैक्टर वाला कनपट्टा झाड़ देगा, नहीं झाड़ेगा? देखिए धर्म की गुलामी कैसे है। अगर भगवान के मंदिर में ले जाकर के बकरा को काट दिया गया, पत्थर के सामने बकरा को, मुर्गा को काट दिया गया, भगवान की मूर्ति पत्थर के सामने अगर उसका जब्ह कर दिया गया तो वह प्रसाद बन जाता है। लेकिन एक जानदार व्यक्ति अगर अज्ञानवश, अगर जानदार व्यक्ति बिना किसी कारण के बकरा को थोड़ा सा ठोकर भी लगा दिया तो उस जानदार व्यक्ति की जान ये व्यक्ति ले लेगा, छोड़ने वाला नहीं। क्या छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब इस सारी बातों को बड़ी पैनी दृष्टि से देखते हैं, बड़ी नजदीक से देखते हैं, और जब नजदीक से देखते रहे तो उनसे रहा नहीं गया। तो शंकर जी के सामने जाकर के कबीर साहब प्रश्न पर प्रश्न करने लग गए। शिव जी के सामने कबीर साहब प्रश्न पर प्रश्न करने लग गए। और क्या करने लग गए? कबीर साहब ने प्रश्न किया, शिव काशी कैसी भई तुम्हारी? हे शिव जी, आपकी काशी नगरी कैसी हो गई है? अजहू हो शिव लेहू विचारी। अब भी समय है, थोड़ा इस पर विचार कर लीजिए, है न समय। शिव काशी कैसी भई तुम्हारी, अजहू हो शिव लेहू विचारी। अभी विचार करिए, क्योंकि विचार करने से सारा पचड़ा साफ होता है। विचार करने से सारे अंधविश्वास, सारे भ्रम का क्या होता है? खुलासा होता है। सदगुरु कबीर ने कहा कि आप भी विचार करिए। हम लोग अगर विचार करने लग जाएं तो लोग ये समझते हैं कि ये किसी चीज को नहीं मानते हैं। तो किसी चीज को मान लेना मात्र धर्म नहीं होता है। हम मान लेंगे किसी चीज को कि चलो मान लो, क्या मानने से धर्म हो जाएगा? धर्म होता है जानने से। क्या करने से? धर्म होता है जानने से, मानने से धर्म नहीं होता है। मानने के लिए व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मान लेता है कि हम कांवरिया है, हम कौन बम है, डाक बम है। और कौन बम है? कौन कौन बम होते हैं? लोकल बम, पैसेंजर बम, ठगुनिया बम, पेटकुनिया बम, घुसकनिया बम। बुरा नहीं मानिएगा, लोग एक महीना के लिए मान लेता है। और सावन में, भादों में नहीं, किसमें? सावन में एक महीना के लिए मान लिया कि हम बम बन गए। कौन सा बम बने हो? एटम बम बने हो, हाइड्रोजन बम बने हो? किधर जाके फूटेगा ये बम? ये बम कहीं जाकर के नहीं फूटता है। अगर फूटने का होता है तो कहाँ जाके फूटता है? बाबा धाम में जाके फूटता है। कैसे फूटता है ये बम? बाबा के ऊपर तो गंगा जल चढ़ाता है। गंगा जल चढ़ा के जब धर्मशाला में बैठता है तब वहां पर दारू चढ़ाता है,
तब वहां पर दारू ताड़ी चढ़ाता है, तब वहां पर गांजा चढ़ाता है, भांग धतूर चढ़ाता है। जो भगवान कभी भांग धतूर नहीं खाया, जो भगवान कभी गांजा नहीं पिया, जो भगवान कभी ताड़ी दारू नहीं पिया, अब सोचिए अगर शंकर जी दारू पीते, भांग धतूर खाते थे, क्या वो ध्यान कर सकते थे? मन ध्यान में लगेगा? गलत अन्न खा करके आप कभी भी शांत से नहीं बैठ सकते हैं, कभी भी आप साधना करने नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि गलत मन आपको साधना करने के लिए देगा ही नहीं। क्योंकि जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा, इसलिए कहते हैं कि जैसा खावे अन्न वैसे बने मन, जैसे पीवे पानी वैसे बोले वाणी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि दुर्वा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है, यानी कि तत्व की क्या होती है? शुद्धि होती है। तत्व मतलब हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है। अगर आहार हमारा सही रहेगा तो हमारी इंद्रियां भी सही सोचेगी, सही कर्म करेगी, सही देखेगी, सही बोलेगी। आहार हमारा गलत हो गया तो हमारी इंद्रियां कभी भी सही नहीं सोच सकती है, सही नहीं देख सकती है, सही नहीं सुन सकती है, सही नहीं कर सकती है। इसीलिए कहते हैं कि आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए, भोजन हमारा शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नियम नहीं बन जाना चाहिए कि बस 1 महीना सावन में ही शुद्ध हो जाए, बाद बाकी बस भेड़िया धसान रह जाए, तो ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। आज व्यक्ति धर्म को भी रेडीमेड बना दिया, रेडीमेड। जैसे कपड़ा रेडीमेड हो गया है ना, कपड़ा रेडीमेड हो गया, भोजन रेडीमेड हो गया, नहीं हुआ है? और घर में बनाने का मन नहीं है तो चौक पर चले जाइए, बस रेडीमेड भोजन मिल जाएगा। आज घर भी रेडीमेड हो गया है, नहीं है घर रेडीमेड? आज घर भी रेडीमेड हो गया। कभी समय था कि सत्संग करना होता था, शादी करने के लिए, भगत करने के लिए, अष्टजाम करने के लिए पूरे गांव घर का जो है टीना टट्टी मांग करके छपरी बना देते थे, बनाते थे ना, कितना मेहनत लगता था। लेकिन आज ये कपड़े का पंडाल, कपड़े का घर बस तुरंत बन जाता है, रेडीमेड है ना, सब कुछ रेडीमेड होते जा रहा है। भोजन रेडीमेड, कपड़ा रेडीमेड और घर रेडीमेड, सब कुछ रेडीमेड है ना। आज रिश्ता भी रेडीमेड हो गया है, शादी विवाह भी रेडीमेड हो गया है, पति पत्नी भी रेडीमेड हो गया है ना। सब कुछ को रेडीमेड बनाते बनाते व्यक्ति जो है धर्म को भी, सत्संग को भी, कथा कीर्तन को भी और साधना को भी क्या बना दिया है? रेडीमेड बना दिया, नहीं बनाया। आज ये व्यक्ति सोचता है कि साधु महात्मा आकर के हमारे यहाँ सत्संग कर देंगे, पंडित जी आकर के हमारे यहाँ पूजा कर देंगे, उससे हमारा क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आप बताइए, खेत कमाने के लिए जाता है राधे श्याम, अब बोन किसको मिलेगा? शंकर जी को? मास्टर साहब किसको मिलेगा? खेत कमाने के लिए जो जाएगा मजदूरी उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और सत्संग करने के लिए साधु बाबा आते हैं, पूजा कराने के लिए पंडित जी आते हैं, आप बदले में उसको स्वच्छता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कपड़ा देते हैं, दान देते हैं, द्रव्य देते हैं, रुपया देते हैं, पैसा देते हैं। लेकिन फायदा किसको हुआ? पंडित जी को हुआ, महात्मा जी को हुआ। क्यों? वह आकर के साधना की बात बताए,
जीवन के अनुभव की बात बताए। आपका रुपया पैसा दान दक्षिणा देने मात्र से आपका उद्धार नहीं हो गया। अगर उस रास्ते पर आप चलने लगेंगे, जो उपदेश दिया गया है, जो आदेश दिया गया है, पूजा पाठ में सत्संग में जो नियम जो विधि बताई गई है, उस विधि पर जब आप चलने लग जाते हैं, तभी समझिए कि आपका दान दक्षिणा खर्च करना क्या होगा, सफल होगा। आज व्यक्ति परिपाटी बना लिया है, एक परंपरा बना लिया है, क्या सत्संग कराने का बना लिया है, देखा देखी, मतलब वो व्यक्ति कराया है तो हमको भी कराना है। याद रखिए, सत्संग कराते हैं तो सत्संग में आपका जीवन भी होना चाहिए। सत्संग कराते हैं तो सत्संग में आपका परिवार भी होना चाहिए। साधु महात्मा आए, सत्संग करके चले गए, इधर घर में मांस मछली अंडा दारू शराब सब चल ही रहा है, तो ऐसा सत्संग मत कराइए, सत्संग की जात मत लीजिए। तब जो है बोलबम वाला से और सत्संग कराने वाला से कोई अंतर नहीं रह गया। जैसे एक दिन बोलबम जाता है 1 महीना के लिए, ये 11 महीना बाद भेड़िया दसान सब कुछ को जब्या करो, मांस मछली अंडा शराब दारू भांग अफीम, तो इससे बढ़िया है आप सत्संगी है तो आप भी उस रास्ते पर न चलें, क्योंकि सत्संग का बहुत बड़ा महत्व जीवन में है। सदगुरु कबीर ऐसा आदेश दिए हैं, ऐसा उपदेश दिए हैं, और वही आदेश उपदेश देते देते जब देखे कि काशी जैसी नगरी में भी पाप बढ़ रहा है, पाप कहाँ होगा, चोर जाके कहाँ छुपता है, साधु के पास, वही ना, क्यों कि साधु के पास चोर का जो पाप क्या रहता है, ढका रहता है। काशी जैसी नगरी में जहाँ शिव का वास है, जहाँ शिव जी का निवास करते हैं, कबीर साहब देखते देखते तंग आ गए, सब तो यही मरने आता। यहाँ ऐसी मान्यता बना रखा है, बढ़ाते जा रहा है। यहाँ अगर पापी भी मर गया, यहाँ अगर दुरात्मा भी मर गया, यहाँ कितना गिरा से गिरा व्यक्ति भी मर गया, तो उसको सीधा स्वर्ग मिल जाएगा, सीधा वो कहाँ चला जाएगा, जन्नत प्राप्त कर लेगा। कबीर साहब कहते हैं, शिव काशी कैसी भई तुम्हारी, अजहू हो शिव लेहू बिचारी, चौवा चंदन अगर पान घर घर सुमृत हो तो पुराण। कबीर साहब पूछते हैं कि यहाँ तो चौवा चंदन लेकर के, चौवा कहते सुगंधित एक द्रव होता है, चौवा चंदन, चंदन जानते हैं, चंदन लगाते हैं, अगर पान, पान फूल लेकर के, प्रसाद लेकर के, अगर मतलब अगरबत्ती धूप दीप लेकर के, चौवा चंदन अगर पान घर घर सुमृत हो तो पुराण। सब घर में आपका पुराण पढ़े जा रहे हैं, आपकी कथा हो रही है, आपकी लीला का बखान हो रहा है, लेकिन एक तरफ तो लीला का बखान करता है और दूसरी तरफ आकर के कुकर्म करता है। क्या ये करने से आपके चलवा का उद्धार हो जाएगा? क्या होने वाला है? नहीं होने वाला। हम लोग भी क्या कम नहीं है, हम लोग भी इसमें बड़े आगे हैं। सदगुरु कबीर साहब का माला तो रखे हैं, माला का जाप तो रख करते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम नहीं करते। जो सदगुरु कबीर का इतना ऊंचा ज्ञान, दुनिया के सभी संत उसको लोहा मानते हैं, इसीलिए संत सम्राट की उपाधि उनको दी गई। किसको? कबीर साहब को, जो कि पढ़े नहीं थे, स्कूली विद्या उनके पास नहीं थी, डिग्री उनके पास नहीं था, लेकिन डिग्री नहीं रहने के बावजूद भी कबीर चारों युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात, कि चारों युग की बात को कबीर साहब ने क्या किया, मुंह से ही बोल दिया। ऐसा उच्च विचार सदगुरु कबीर का आज हम लोग कबीरपंथी होकर के भी मत और पंथ की बात करते हैं।
कहते हैं ना, मत और पंथ में बंट गए, मत और पंथ के नाम पर एक दूसरे को ऊंचा नीचा बताते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? सदगुरु कबीर कहते हैं कि पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान। जो किसी भी पक्ष में नहीं अटका हुआ है, जो निरपक्ष हो गया है, जो मानवता की दृष्टि लेकर के मानव को शुद्ध नजर से देखता है। आज मनुष्य को तो मनुष्य की नजर से व्यक्ति देखना छोड़ दिया है ना। आज कुत्ता से व्यक्ति प्रेम कर रहा है, नहीं कर रहा है, और अपने बच्चे से उसको प्रेम नहीं है। जिसको अपने बच्चे से प्रेम नहीं है, आपको क्या पता है कि बुढ़ापा में वह बच्चा उस माँ बाप से प्रेम करेगा? कर सकता है? नहीं करेगा। आज शहरों में जाके देखिए, बाजारों में जाके देखिए, माँ बाप जो है कुत्ते के बच्चे को गोद में लेकर के घूमते हैं और अपने बच्चे को नौकरानी की गोद में दे दिया। कुत्ता का बच्चा उनको इतना प्यारा हो गया और अपना प्यारा बच्चा उसको इतना जो है नफरत हो गया उनसे, वह नौकरानी के गोद में खेलता है और कुत्ता का बच्चा मालिक के गोद में खेलता है। कैसा जमाना आ गया। वही बच्चा आगे चल करके माँ बाप को कहाँ भेज देता है? वृद्धाश्रम भेज देता है। ये भेजने का काम किसने शुरू किया है? हमने शुरू किया। अगर बचपन में उस बच्चे को सुंदर संस्कार देते, गोदी में बैठा करके उसको लाड़ देते, प्यार देते, दुलार देते, तो बड़ा होकर के वह बच्चा कभी भी आपको वृद्धा आश्रम में ले जाने का नौबत नहीं आने देता। क्या आने देता? इसलिए सदगुरु कहते हैं कि आज धर्म भी व्यक्ति धर्म को भी रेडीमेड बना दिया है। सोचता है कि साधना नहीं करनी पड़े, ध्यान नहीं करना पड़े, आत्म चिंतन नहीं करना पड़े, संत गुरुजन के सामने झुकना नहीं पड़े, संत गुरुजन की सेवा नहीं करनी पड़े, भले पत्थर के सामने कितना भी नाक रगड़ना पड़ दे, व्यक्ति रगड़ देगा। रगड़ता है ना। और जीवित महात्मा के सामने अगर झुकेगा तो उसकी बुराई को देखेगा तो बुराई बताएगा कि नहीं? नहीं बताएगा। एक जगह मैं सत्संग में था तो एक व्यक्ति आया बंदगी करने, प्रणाम करने, बंदगी भी कर रहा है, इधर हाथ में खैनियों रखा हुआ है। बंदगी भी कर रहा था, हाथ में खैनी भी रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि जब बंदगी कर ही रहे हो तब तक के लिए खैनी फेंक न दो, कितना रुपया लगता है इसमें, फिर खरीद लेना। कहा कि बाबा आप खैनी की बात करते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं तो दारू पी के जाते हैं। मैंने कहा कि सच तो बोल रहे हो, बड़ा ढिठगर सच बोलने वाले हो। क्या हो? बोल तो सही रहे हो लेकिन बड़ा ढिठगर हो। मंदिर भी जाते हो तो दारू पीकर जाते हो, भांग पीकर जाते हो। अगर मंदिर में असली देवता होता तो तुमको वहीं पर 2 लाठी मार करके बताता कि इस जगह में ये खा पी करके नहीं आया जाता है। संयोग की बात है, आज तू मेरे सामने आ गया खैनी लेकर के, इसलिए आज मैं बता रहा हूं। वह व्यक्ति कहता है कि आज से हम संकल्प ले रहे हैं। क्या कहता है? आज से हम संकल्प ले रहे हैं, कभी खैनी नहीं खाएंगे, और अभी तक वो खैनी नहीं खाया। अब सोचिए, हम जीवित संतों के सामने बैठना नहीं चाहते हैं, जीवित संतों के पास झुकना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि वहां हमारा अहंकार को बताया जाएगा, वहां पर हमारी गलती को दिखाई जाएगी कि तुम्हारे जीवन में ये गलती है। और जिसके जीवन से दोष निकल गया, जिसके जीवन से गलती निकल गई, समझिए कि उसका जीवन भगवान हो गया, वह भगवान का रूप हो जाता है। वह व्यक्ति जो है परमात्मा का रूप हो जाता है। जीवन में सारे दुर्गुण भर के रखो और भगवान के मंदिर में कितना भी कपार झुकाते रहो, आपको भगवान कभी भी क्षमा करने वाला नहीं है, कभी भी माफ करने वाला नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर शंकर जी से पूछते हैं, शिव जी से पूछते हैं, इन कांवड़ियों से भी पूछते हैं ना। सावन में हर हर बम बम बोलने वाले
सावन में कांवड़ उठाने वाले सुल्तानगंज से पानी ले जाकर के बाबा के कपार पर डालने वाले आज तक कभी भी सुल्तानगंज से पानी ला करके माँ बाप के सिर पर नहीं डाला, माँ बाप के कपार पर नहीं डाला। जो नवयुवक या नवयुवती सुल्तानगंज का गंगा का जल ले जाकर के शिव जी के कपार पर डालता है, उनकी कहीं सद्बुद्धि हो जाए, कहीं वही पानी ला करके माँ बाप के सिर पर डालने लग जाए, तो मुझे लगता है कि उसको फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज ये सद्बुद्धि कहाँ है उनको? आज मैंने कहा धर्म रेडीमेड बन गया है। आज देखा देखी व्यक्ति एक दूसरे का नकल कर रहा है, करता है ना, नकल कर रहा है। आज सत्संगी भी सत्संग नहीं कर रहा है, नहीं करा रहा है। इसलिए देखते हैं ना, आज कलाकार सब डिमांड बढ़ा दिया है। क्यों? कि सोचता है कि ये सत्संगी ये सत्संग कर नहीं रहा है, करा रहा है। क्या कर रहा है? ये करा रहा है। इसीलिए आज सत्संग कराने में खर्च बढ़ गया है, नहीं बढ़ा है? सब कुछ का खर्च बढ़ गया है, साधु का खर्च बढ़ गया है, कलाकार का खर्च बढ़ गया है, बढ़ा है ना। और जो सत्संग करेगा उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई चीज का खर्च नहीं होगा, क्योंकि जो सत्संग करेगा वह व्यक्ति सोचेगा हम अगर किसी को दे रहे हैं तो वो हम ये सोच रहे कि दे रहे हैं कि ये उनका हिस्सा है, यही ना, ये उनका हिस्सा है। और हमने जो गृहस्थ धर्म में रह करके कमाई किया है, ये धर्म का अंश है, वो खुशी खुशी देगा, वो कभी भी बढ़िया जैसा काम नहीं करेगा। उनको कोई टेंशन नहीं होता है सत्संग कराने में। जो व्यक्ति केवल देखा देखी कराएगा तो उसको बहुत टेंशन हो जाता है कि मास्टर साहब होता है ना, उसको बहुत टेंशन हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कबीर साहब शिव जी से प्रश्न करते हैं कि शिव काशी कैसी भाई तुम्हारी, अजहू हो शिव लेहो बेचारी, चौवा चंदन अगर पान घर घर सुमृत हो तो पुराण। यहाँ तो देखते हैं सब कुछ लेकर के आपकी बड़ी पूजा होती है, बड़ा नाम गाम आपका चलता है, बड़ी आपकी पूजा होती है, आपका पुराण का पाठ किया जाता है, बहुविधि भवने लागू भोग ऐसो नगर कोलाहल करत लोग। इतना ही नहीं, सब घर में आपका भोग लगाया जाता है, 56 प्रकार के व्यंजन बना करके आपको भोग चढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी आप अपने भक्तों को सही ज्ञान नहीं देते, शुद्ध ज्ञान नहीं देते हैं, जिस ज्ञान से उसका कल्याण होगा, उसका उद्धार होगा। केवल महिमा बढ़ाई जा रही है, महिमा बढ़ते जा रहा है, महिमा बढ़ती जा रही है कि यहाँ पर मर जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। और यही महिमा को देखकर कबीर साहब काशी में ही रहते थे, बनारस में ही रहते थे। यही महिमा को देख करके कि जो काशी में मरता है तो कहाँ जाता है? स्वर्ग जाता है, मगर में मरता है तो गधा हो जाता है। ऐसी मान्यता वहां पर पंडित ब्राह्मण एकदम छींच रखे थे कि काशी में जो व्यक्ति मरेगा पापी से पापी भी मरेगा, व्यभिचारी से व्यभिचारी भी मरेगा, गिरा से गिरा हुआ मरेगा, जीवन भर पाप पर पाप किया है, लेकिन मरेगा तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। काशी की ऐसी महिमा बढ़ाई गई थी। कबीर साहब वहीं पर रह करके सारे कुकर्म को देखते थे, ये सब कितने कुकर्म करता है, और तब पर भी धर्म की आड़ ले करके सोचता है कि हम कहाँ चले जाएं? स्वर्ग चले जाएं। कबीर साहब ये सारी बात को देख करके काशी को छोड़ करके कहाँ चल दिए? मगहर छोड़ दिया। अब सोचिए, पहला संत है जो अंधविश्वास भरम पाखंड को तोड़ने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया।
120 वर्ष की अवस्था में कहा जा रहे हैं, मगहर जा रहे हैं। सोचिए उस समय 120 वर्ष की अवस्था कैसी होगी, लटल बुड़ल, झूलते झूलते उस अवस्था में गए कबीर साहब, हम लोगों को जगाने के लिए, हम लोगों को चेताने के लिए, ताकि हमारे पंथ के लोगों को कोई शोषण नहीं करे। लेकिन आज हम लोग खुद अपना शोषण करवा रहे हैं, करवा रहे हैं, नहीं करवाते हैं। हम आज खुद अपना शोषण करवाते हैं। गले में माला भी है, कबीर साहब का मंत्र भी जाप करते हैं, लेकिन तब पर भी इधर उधर डुबकी घुड़कनियां मारने से क्या बचते हैं, नहीं बचते। तब अभी गंगा में डुबकी मारते हैं, कहते हैं गंगा में डुबकी मारने से क्या हो जाएगा, सारा पाप खत्म हो जाएगा। अब सोचिए, जिस गंगा में डुबकी मारने से पाप खत्म हो जाता, तो गंगा का बेटा कौन था, भीष्म पितामह कौन था, गंगा का बेटा भीष्म पितामह था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने क्या किया, उसको बाण की सैया पर सुला दिया, तीर की सैया पर सुला दिया था ना। और तीर की सैया पर कोई सोएगा तो उसको आराम मिलेगा कि दुख मिलेगा, दुख मिलेगा ना। तीर की सैया पर सोए हुए हैं, दुख से करा रहा है। लोग सब कहते हैं कि महाभारत का युद्ध देख रहा है, वो देखेगा कि उसका हालत खराब है वहां पर, महाभारत का युद्ध क्या देखेगा। वह पुकारता है, अपनी माँ को बुलाता है कि पानी चाहिए। गंगा, अर्जुन ने क्या किया, तीर मार करके गंगा को प्रकट किया, गंगा वहां पर आई। गंगा उनकी माँ थी ना। गंगा जब उनकी माँ थी, कम से कम अपने बेटा का दुख हर लेती, अपने बेटा का पाप खत्म कर देती, ताकि उसको तीर की सैया पर नहीं सोना पड़ता। जो इतने बड़ा राजा था, क्या उसको सोने के लिए डलनप नहीं मिलता था, सोफा नहीं मिलता था। लेकिन उनको तीर की सैया मिली। उनकी माँ उनका पाप नहीं बांट पाई कि गंगा में डुबकी मारने से, ठगुनिया मारने से, पेटकुनिया मारने से, गंगा जल को गैलन में ला करके घर में रखने से क्या हमारा पाप दूर कर देगा, कर देगी। गंगा का पानी हो, गोदावरी का पानी हो, किसी नदी का पानी हो, क्या है, पानी मात्र है, जड़ है। पानी किसी का पाप दूर नहीं कर सकती है। पानी का काम है आपका मैल को धो देना, वो प्राकृतिक की चीज है, आपके मैल को धो देना। लेकिन आपके मन में जो पाप है वह कैसे धो सकती है, वो क्या पानी से धोया जाएगा, नहीं धोया जाएगा। मन के पाप को धोने के लिए सदगुरु का वचन एक काफी है। सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही मन का क्या होगा, पाप धुल सकता है। संत गुरुजन की सेवा करके, संत गुरुजन की भक्ति करके ही हम अपने मन के मैल को क्या कर सकते हैं, धो सकते हैं। गुरु की भक्ति में इतने समर्पित हो गई कौन, माँ सबरी हुई थी ना। गुरु की भक्ति में इतना लगन लगा दिए, इतना लगन लगा दिए, गुरु ने खुश होकर के, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दिए कि बेटी तुम यहीं रह करके क्या करना, भजन करना, साधना करना, तुम यहीं रह करके सत्संग करना, साधना करना, सेवा करना। ये भगवान की कोई चर्चा नहीं है यहाँ पर। उनके गुरुदेव ने कहा कि यहीं रह करके साधना, भजन करना, ध्यान करना, भगवान का दर्शन खुद ही खुद हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये राम का तो नाम बढ़ा दी गई है, महिमा बढ़ा दी गई है कि सबरी को दर्शन हुआ, बल्कि राम अपना काम बनाने के लिए सबरी के पास गए थे, न कि दर्शन देने के लिए। राम जी जो है अपना काम बनाने के लिए सबरी के पास गए, क्योंकि सीता का हरण हो गया, तो मोह में उलझा हुआ था। राम जी मोह में उलझा हुआ था, पत्नी के मोह में, पत्नी के वियोग में, किसी तरह हमको मिल जाए। तो खोजते खोजते कहाँ गए, सबरी की कुटिया में गए। और साधना परायण माता सबरी, उसी ने उसको पता बताया। जिस राम को अपनी पत्नी के बारे में पता नहीं, वो क्या दूसरे को क्या दर्शन दे, उसका उद्धार कर सकता है जी। लेकिन ब्राह्मणों की ऐसी चाल,
उस सबरी को भी उसके सामने नाक रगड़वा दिया। भाई आना के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। ब्राह्मण ने क्या लिख दिया कि आपकी स्तुति किस विधि से करूं, मैं अधम जाति में जन्म ली हूं। जिसको इतना पता नहीं है कि मेरी सीता कहाँ खो गई है, कौन लेके भागा है, वो उन अब उनके चरणों में उनका नाक रगड़वा रहा है कि केही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अगर राम जी क्षत्रिय थे तो वो काहे ने पता कर ली, काहे मुसरनी सबरी के पास गया था पता करने के लिए हमारी पत्नी किधर गई है। केही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात, अधम मतलब नीच, अधम जाति में जड़मती भारी। मैं तो जड़मती है, मेरी बुद्धि मारी गई। उसमें भी क्या, अधम ते अधम अधम अति नारी, अतेही में मैं मति मंद गंवारी। मतलब अधम से भी अधम, उसमें भी को नारी जाति में जन्म ली हूं। ध्यान दीजिएगा, सदगुरु कबीर साहब किसी नारी जाति का निंदा नहीं किया। कबीर साहब ने कहा आधे बसे पुरुष आधे बसे, घर जाना है जाओ। कबीर साहब ने कहा कि आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। इस दुनिया में आधे में पुरुष है आधे में नारी, यही दोनों सृष्टि के मूल आधार है। आज व्यक्ति कहता है कि सृष्टि कौन किया, ब्रह्मा किया, विष्णु किया, महादेव किया। जिसने सृष्टि का निर्माण किया उसका माँ बाप का आते पता नहीं, तो वो कैसे सृष्टि कर देगा। वो लोग कहेगा आदि उसका जन्म ही नहीं हुआ है, निराकार है, कौन सा आकाश से टपक करके भारत की धरती पर आ गया। जब जन्म नहीं होता सब जगह उसका नाम चलता। ऐसी ऐसी बातें आज शास्त्रों में घुसेड़ दी गई है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं शास्त्रों की बात को आंख बूंद करके मत मानो, शास्त्रों की बात पर भी विचार करो। शास्त्रों की बात पर विचार करने से ही सच्चाई सामने आएगी, और आंख मूंद करके मान लेंगे तो सच्चाई कभी भी सामने नहीं आ सकती। आज यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। आंख मूंद करके सब माने जा रहा है, चाहे जो हो, कर्म कैसा भी हो, लेकिन भगवान का नाम जरूर जपो। भगवान क्या कर देगा, उद्धार कर देगा, माफ कर देगा। आज देखिए कल की घटना है, कल 18 कांवरिया तुरंत मर गए बस पलटने से, सब जानते हैं ना। कितना घायल हुआ होगा है? जब काल भैरव निवास करते हैं शंकर जी भोले भंडारी के पास, ये 18 कांवरिया तुरंत मर गया, उससे क्या दुश्मनी थी, काहे ने बचाया उसका, काहे ने उसकी रक्षा किया, करना चाहिए ना। कर्म के अधीन सब जीव है, इसलिए कर्म ही मारता है, कर्म ही बचाता है। अगर समय आ जाएगा तो उसी भगवान का नाम जपते रहिए, आप भगवान आपकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जीते जी हमें सदगुरु की भक्ति करना चाहिए, ताकि हमें वास्तविकता का बोध हो, अपने आप से परिचय हो। और अपने आप का जब परिचय हो जाता है व्यक्ति शांत होकर बैठ जाता है, स्थिर होकर बैठ जाता है। तब वो काहे किसी से झौ 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 करेगा, काहे वो किसी से हाय तुम हाय करेगा, क्यों वो झगड़ा करेगा, क्यों वो लड़ाई करेगा। तब वो हाय तोबा करना छोड़ करके शांति का जीवन जीते हैं, मानवता का व्यवहार करते हैं, सभी जीव को अपने जैसा स्वजाति समझ करके उसके साथ सुंदर व्यवहार करते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सारे गुण जो है गुरु की भक्ति में ही निहित है। जब तक हम उनकी भक्ति नहीं करेंगे हमें ये सारे गुण आने वाला नहीं है। आइए भजन श्रवण करिए। हेलो हेलो हेलो
चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के, दुनिया से नाता तोड़ के हो, दुनिया से नाता तोड़ के चलो गुरु के नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के चलो गुरु के नगरिया। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के, दुनिया से नाता तोड़ के हो, दुनिया से नाता नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। दुनिया से सबको भैया पड़ेगा एक दिन जाना, कौड़ी कौड़ी जमा किया सब छोड़ के माल खजाना। इस दुनिया से सबको भैया पड़ेगा एक दिन जाना, कौड़ी कौड़ी जमा किया सब छोड़ के माल खजाना। यहाँ यहाँ कोई ना रहेगा, यहाँ कोई ना, इस दुनिया से सबको भैया पड़ेगा एक दिन जाना, कौड़ी कौड़ी जमा किया सब जोड़ के माल खजाना। दुनिया से सबको भैया पड़ेगा एक दिन जाना, कौड़ी कौड़ी जमा किया सब जोड़ के माल खजाना। यहाँ कोई ना रहेगा, माता पिता से नाता तोड़ के, यहाँ कोई ना रहेगा, माता पिता से नाता तोड़ के, माता पिता से नाता जोड़ के हो, माता पिता से नाता
माता रोवे पाँव पकड़ के भाई, पेट पकड़ के माता रोवे पाँव पकड़ के भाई, पाँव पकड़ के छोड़त नहीं रो रो करे लुगाई, पेट पकड़ के माता रोवे पाँव पकड़ के भाई। माता जो पेट पकड़ के रोती है, पेट पकड़ के इसलिए रोती है, उसके सामने उसका बेटा दुनिया से चला गया। माँ को भी स्वार्थ है, अब इस पेट का भरण पोषण कौन करेगा, इसीलिए माँ पेट पकड़ के रोती है। भाई को भी स्वार्थ है, भाई एक बहना हाथ चला गया, इसलिए भाई जो है भुजा पकड़ के रोता है, लुगाई पैर पकड़ के रोती है, पत्नी मेरा सारा जीवन ही चला गया। पेट पकड़ के माता रोवे पाँव पकड़ के भाई, पाँव पकड़ के छोड़त नहीं रो रो करे लुगाई, पेट पकड़ के माता रोवे पाँव पकड़ के भाई, पाँव पकड़ के छोड़त नहीं रो रो करे लुगाई। पियवा 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 मत जाके ना लाल चदरिया ओढ़ के, पियवा मत जाके ना लाल चदरिया ओढ़ के। लाल चदरिया ओढ़ के हो, लाल चदरिया ओढ़ के चलो गुरु नगरिया, दुनिया से नाता छोड़ के चलो गुरु नगरिया, दुनिया से नाता छोड़ के। चार जना मिल करके आए, करने लगे तैयारी, चार जना मिल करके आए, करने लगे तैयारी, कोई हाथ कोई पाँव थाम के कर दे मुझे सवारी, कोई हाथ कोई पाँव पकड़ के कर दे मुझे सवारी। उठाए 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 चारे पहरवा, मुखवा से राम नाम बोल के, उठाए चारे पहरवा, मुखवा से राम नाम बोल के, मुखवा से राम नाम बोल के, ओ मुखवा से राम नाम बोल के चलो गुरु के
दुनिया से नाता तोड़ के। कोई धूप कोई चंदन लावे, कोई बेल की पत्ती। कोई धूप कोई चंदन लावे, कोई बेल की पाती। यहाँ तक सब कोई साथ दिए पर आगे न कोई साथे। यहाँ तक सब कोई साथ दिए पर आगे न कोई साथी। फिर तो हमको सुनाए ऊपर से लकड़ियाँ तोड़ के। फिर तो हमको सुनाए ऊपर से लकड़ियाँ जोड़ के। ऊपर से लकड़ियाँ जोड़ के हो, ऊपर से लकड़ियाँ जोड़ के। चलो तुरके नगरिया दुनिया से नाता तोड़ के। चलो तुरके नगरिया दुनिया से नाता तोड़ के। जो नहीं भजता गुरु ज्ञान को, तो पीछे पछताए। जो नहीं भजता गुरु ज्ञान को, तो पीछे पछताए। काम बिगाड़े अपन भैया जग में होते हंसाए। काम बिगाड़े अपन भैया जग में होते हंसाए। साहिब कबीर गुरु जगवा में आकर बोल के। साहिब कबीर गुरु जगवा में आकर बोल के। जगवा में आकर बोल के हो, जगवा में आकर बोल के। चलो तुरके नगरिया दुनिया से नाता तोड़ के। चलो तुरके नगरिया दुनिया से नाता तोड़ के। चलो तुरके नगरिया दुनिया से नाता तोड़ के। दुनिया से नाता तोड़ के हो, जगवा से नाता तोड़ के। चलो तुरके नगरिया दुनिया से नाता तोड़ के। चलो तुरके
दुनिया से नाता तोड़ के, दुनिया से नाता तोड़ के, दुनिया से नाता बोलिए सदगुरुदेव की जय। चलो गुरु की नगरिया दुनिया से नाता खत्म करो, तभी गुरु की नगरी जा पाएंगे। जब तक गुरु दुनिया से नाता जुड़े रखेंगे तो गुरु की नगरी नहीं पहुंच पाएंगे। तब बहुत दूर है ना, अब वह नगरी बहुत दूर है। कितना बड़ा तेज साधन से जाइए, सवारी से जाइए, तब भी वहां नहीं पहुंच सकते। कबीर साहब ने कहा, कबीर मन तो एक है, कबीर साहब ने कहा, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ। भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। सदगुरु कहते हैं, या तो इस दुनिया में दुनियादारी की तरफ जा सकते हैं या अपने तरफ जा सकते हैं। किधर जाना चाहिए, किधर जाना पसंद करेंगे? फ्री की तरफ की महंगाई की तरफ? फ्री की तरफ लोग ज्यादा जाना पसंद करता है ना। ये आज व्यक्ति भी चाहे धर्म के क्षेत्र में ऐसा ही करता है, फ्री का सब कुछ सोचता है। हाँ, इसलिए फ्री का जब से सोचने लगा, तब से महीना में एक महीना धर्म होने लगा, महीना में एक दिन सोमवारी होने लगा, महीना में एक दिन रविवारी होने लग गया। ये फ्री का धर्म है। लेकिन जिसमें मेहनत लगती है वो धर्म रोज करनी पड़ती है। वो क्या है? बैठ नीत एकांत में, निरखे प्रवृत्ति विलास को, दृष्टा में चेतन शुद्ध ऐसा यत्न करना चाहिए। उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को एकांत में बैठना पड़ता है, साधना में बैठनी पड़ती है, ध्यान में बैठना पड़ता है, गुरु के नाम का सुमिरन करना पड़ता है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक आपका उद्धार कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे आप कितना बड़ा महात्मा से जुड़ जाइए, कितने बड़े गुरु से भजन वेद ले लीजिए। बहुत लोग कहते हैं हम इतने बड़े गुरु से भजन वेद लिए, हमारे गुरु जी आकाश में उड़ते हैं, धरती में कभी पैर नहीं रखते हैं, और चेला का काम देखते हैं। गुरु से तो भजन वेद लेकर आया है, गुरु का नाम लेकर उठता है, गुरु का नाम लेकर के ही बैठता है। हम माँ बाप का घर में गाली देता है तो ये गुरु बचा लेगा? नहीं बचाएगा। गुरु का आदेश है, सबसे पहले माता पिता तुम्हारे लिए हम सभी बड़े देवता हैं, माता पिता हमसे बड़े गुरु है। तुम उनका आदर करते हुए मेरा नाम जपना, और उसका आदर नहीं करते हो तो मेरा नाम भी तुम कभी मत जपना। इसलिए सदगुरु कहते हैं, हम अपने जीवन को, अपने मन को या तो संसार की तरफ लगा सकते हैं या तो अपनी ओर लगा सकते हैं। अपनी ओर लगाएंगे, हमारा घर परिवार समाज देश राष्ट्र सब सुंदर होगा, और दुनिया की तरफ लगाएंगे तो सब क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। ये सत्संग यही सिखाता है, ये संत यही सिखाते हैं, ये ध्यान सुमरन यही सिखाते हैं कि जीवन को पवित्र बनाना है, मन को पवित्र बनाना है। और मन पवित्र कैसे होगा? भजन से होगा। संत लोग कहते हैं ना कि तन पवित्र सेवा करी। तन की पवित्रता कब है? बढ़िया पाउडर लगा लेने से, बढ़िया क्रीम लगा लेने से, बढ़िया साबुन लगा लेने से, बढ़िया सेंट मार लेने से नहीं। कितना बढ़िया भी सेंट मारिए तो कुछ
कितना बढ़िया भी सेंट मारिए तो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, सेंट खत्म हो जाएगा। नहीं, कितना सुंदर सेंट मार लीजिए, 2 घंटा 4 घंटा के बाद उसकी सुगंधी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कितना बढ़िया महंगा साबुन से स्नान कर लीजिए, फिर 2 घंटा 4 घंटा के बाद शरीर में मेल आ जाएगा, आएगा ना। कितना बढ़िया क्रीम लगाइए, कितना बड़ा पाउडर लगा लीजिए, कितना सुंदर लिपस्टिक लगा लीजिए, कितना सुंदर चप्पल पहन लीजिए, कितना सुंदर साड़ी पहन लीजिए, कितना सुंदर कुर्ता कमीज पहन लीजिए, क्योंकि आज मैचिंग का जमाना है ना, सब कुछ का मैचिंग करता है लोग। कपड़े का मैचिंग है, नथिया नकमुन्नी का मैचिंग है, घरों का मैचिंग है ना। घर में कैसा कैसा घर बनना चाहिए, घर में भी मैचिंग है, हर चीज में मैचिंग देखते हैं। गाने बजाने में भी मैचिंग है। सत्संगी सब भी खोजते हैं, पेड़ होना चाहिए, तबला होना चाहिए, ऑर्गन होना चाहिए, क्योंकि सत्संगी में भी अब सत्संग में भी बड़ा ताम झाम चलने लगा है। इसके बिना सत्संग बेकार लगता है। हर जगह मैचिंग है, मैचिंग का जमाना है, लेकिन जीवन में सेटिंग भी होना चाहिए। अगर मैचिंग में रहते हैं तो जीवन में सेटिंग भी करना पड़ेगा, और जीवन अगर सेट नहीं हुआ तो सारा मैचिंग करना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। पांचों पांडव में, कौरव और पांडव में सेटिंग नहीं था, क्या था? वहीं पर राम के परिवार में मैचिंग भी था, सेटिंग भी था ना। परिवार स्वर्ग बन करके रह गया। अभी अगर कोई परिवार अच्छे से रहता है तो नाम लिया जाता है, ऐसा लगता है कि राम का परिवार देते हैं ना। अगर कहीं झगड़ा लड़ाई होने लग जाए, तू मैं होने लग जाए, तो नाम लिया जाता है कि महाभारत हो रहा लेता है ना। इसलिए सदगुरु कहते हैं सेटिंग और मैचिंग जिस परिवार में है, जिस पति और पत्नी में प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम है, उस व्यक्ति को अलग से कोई धर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कबीर पंथ सिखाता है, ये कबीर साहब सिखाते हैं कि धर्म को तुम्हें अलग से नहीं करना पड़े। आज टाइम निकालते हैं ना व्यक्ति, और तब पर भी कहते हो समय नहीं है सत्संग करने के लिए, निकालना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं कि तुम ऐसा जियो घर में, परिवार में, समाज में, कि अलग से तुम्हें सत्संग नहीं करना पड़े। खेत में रहते हो, मेहनत करते हो, तो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करो। क्या कहते हैं? खेत में रहते हो तो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करो, ऑफिस में रहते हो तो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करो, दफ्तर में रहते हो तो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करो। जहां भी रहते हो ईमानदारी का जीवन में आ जाए तो इससे बड़ा धर्म कोई होगा? इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि भोजन करते समय भी इतनी ईमानदारी रखो कि भोजन ज्यादा नहीं हो जाए। नहीं तो भोजन ज्यादा चाप करके खा लो और बाद में एकदम परेशानी होगी ना, परेशानी पर परेशानी। और इतना भी कम नहीं खा लो कि सोएंगे तो नींदे नहीं आए। सब कुछ संतुलित होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जितनी भूख हो उस भूख के अनुपात में हमारा क्या होना चाहिए? भोजन होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बात ऐसी बोलो कि बोलने के लिए अलग से सत्संग सीखने की जरूरत नहीं पड़े। आज बोलने के लिए भी लोग को सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है ना। और बोलने की कला नहीं मालूम हो तो आदमी बोलता है तो यही मुंह में तमाचा खा लेता है, खाता है ना। द्रौपदी के बारे में कहते हैं बोल दीजिए क्या अंधे के अंधे होते हैं। देखिए कितना बड़ा महाभारत हो गया ना। अगर उसके जीवन में सत्संग उतरा रहता तो ये बात उसके मुंह से निकलती ही नहीं निकलती। अगर उसका जीवन धर्म परायण रहता तो ये बात उसके मुंह से निकलती ही नहीं निकलती। इसलिए सदगुरु कहते हैं
कि बोलने के लिए भी अलग से सत्संग सुनने की जरूरत नहीं पड़े, चलने के लिए भी अलग से सत्संग सुनने की जरूरत नहीं पड़े, और बैठने के लिए भी अलग से सत्संग सुनने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। मेहनत है ना इस काम में, ये काम कौन करेगा? कोई करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। आदमी के मन में जो आता है बड़बड़ बड़बड़ बोल देता है। जहां बैठना होता है बैठ जाता है, जो बकना होता है बक देता है, जो देखना होता है देख लेता है, जो सुनना होता है सुन लेता है। ज्ञानी व्यक्ति यही काम नहीं करते। सुनने योग्य चीज को सुनते हैं, देखने योग्य को देखते हैं, बोलने योग्य को बोलते हैं, और कहने योग्य को कहते। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मूर्ख सो पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। अगर कोई पंडित मिलता है, कोई ज्ञानी मिलता है, उनके सामने बैठ करके, कोई संत मिलते हैं, कोई पुण्यात्मा मिलते हैं, उसके पास बैठ करके दो ज्ञान की चर्चा कर लीजिए। कोई मूर्ख मिल जाए तो कान में उंगली डाल के निकल जाइए, उनसे लगने का प्रयास मत करिए, क्योंकि उनके पास समय बर्बाद करके अपना भी समय बर्बाद होगा, मन खराब होगा, और वो सही सुधरने वाला है नहीं। जो सुधरना चाहे उसके लिए आवाज लगाइए, और जो नहीं सुधरना चाहे तो उसके लिए आवाज भी लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दुनिया में आज तक एक कोई भी व्यक्ति किसी का जो है उद्धार नहीं कर पाया, और उद्धार होता है, कल्याण होता है, जीव का अपना स्वभाव होता है। साधु महात्मा आवाज लगाते हैं, कोई संत को देख करके सुधर जाते हैं, और कोई साधु को देख करके व्यंग कसते हैं, नहीं कसते हैं। कोई संत को एक बार दर्शन कर लेते हैं, उसी में उसका जीवन का पूरा नक्शा क्या हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन कोई संत को देख करके उल्टा पुल्टा एकदम और व्यंग ही करने लगता है, अपना ही तो बिगाड़ कर रहा है। इसलिए संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, हमारे जीवन में जीवंत धर्म होना चाहिए, मरा हुआ धर्म नहीं। जीवंत धर्म क्या है? मात पिता संत गुरुजन की सेवा, रोगी अपाहिज की सेवा, और आत्म कल्याण के लिए बैठ करके साधना करना, अपने मन का निरख परख करना, अपने मन की पहचान करना। जो व्यक्ति अपने मन की पहचान कर लिया, समझिए कि उनका सत्संग ध्यान सब क्या हो गया, सफल हो गया। उसको अलग से ध्यान सत्संग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मन का निरख परख कैसे करें? जुगाड़ रहेगा तब ना। हारमोनियम बिगड़ जाए, गाड़ी बिगड़ जाए, तो गाड़ी को ठीक करने के लिए औजार होना चाहिए, रिंच होना चाहिए, सारे साधन होना चाहिए। साधन नहीं हो तब जानते हुए पर भी नहीं कर पाएंगे। उसी तरह जैसे गाड़ी बिगड़ती है तो औजार ले आते हैं, मिस्त्री के पास ले जाते हैं। कूलर बिगड़ता है तो मिस्त्री के पास ले जाते हैं। मोबाइल बिगड़ता है तो मिस्त्री के पास ले जाते हैं। घर बिगड़ता है तो मिस्त्री को बुला के लाते हैं। शरीर बिगड़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। और मन बिगड़ता है तब कहीं जाते हैं? कहीं नहीं जाते। और मन बिगड़ा हुआ है ना, इसलिए कबीर साहब ने कहा कि ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन गयंद माने नहीं चले सुरति के साथ, महावत बिचारा क्या करे जो अंकुश नाही हाथ। क्या कहते हैं? ये मन बड़ा बिगड़ा हुआ है, सुधा हुआ नहीं है। बिगड़ा इसलिए है कि हम इसको सही जगह नहीं लगाते हैं, इसीलिए बिगड़ा हुआ है। सुधरेगा कैसे? जब अंकुश हाथ में होगा। अंकुश कौन सा? ज्ञान का अंकुश, ध्यान का अंकुश, विवेक का अंकुश, संत सदगुरु के भक्ति का अंकुश, सेवा का अंकुश। ये अंकुश जब तक नहीं होगा तब तक हमारा मन सही नहीं होगा। कहा जाता है एक बार एक राजा जी के पास एक बकरा था। बकरा सुने होंगे कहानी आप लोग।
लेकिन बकरा ऐसा था कि बकरा का कभी पेट नहीं भरता था। कितना भी हरी हरी घास खिला दे तब भी उनका पेट नहीं भरता था। तब भी वो एकदम कहीं देखे तो किसी मुंह मार दे। राजा जी बड़ा परेशान हो गया। राजा जी सोचा कौन इस बकरे का पेट भरेगा, और जो इस बकरे का पेट भर देगा उसका आधा राज क्या दे देंगे, इनाम में दे देंगे। अब राजा का आधा राज इनाम में लेने के लिए कौन नहीं चाहेगा। सब तैयार हो जाएगा ना। सब के सब तैयार हो गया कि बकरा का पेट हम भर देंगे, बदले में राजा जी का आधा राज मिल जाएगा। राज के सब लोग एकदम तैयार हो गया बकरा का पेट भरने के लिए। सबके हाथ में बकरा दिया गया। बकरा को खूब खिला पिला के टाइट कर दिया, ले गया राजा जी के सामने। कहा कि ये तो पूरा एकदम टाइट कर दिए, बकरा अब एक दाना भी नहीं खा सकता है। राजा जी हरी हरी घास दिया, बकरा लुबलू लुलू खाने लगा। कहा कि नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया, सब बेकार हो गया। इसी तरह राज का पूरा का सब आदमी बकरा का पेट भरने से थक गया, हार गया, लेकिन बकरा का पेट नहीं भरा, सब थक गया। कबीर साहब रास्ते से आ रहे थे, देखे कि बड़ी भीड़ लगी हुई है, बड़ी गहमा गहमी है। कबीर साहब गए, क्या बात है, ऐसी ऐसी बात है, ये बकरा का पेट कोई नहीं भर पाया। पूरा राज का व्यक्ति थक गया लेकिन कोई नहीं भर पाया। कहा कि अगर हम भर दिए तो बदले में क्या मिलेगा। कहा कि वही आधा राज देने के बाद आधा राज आपको भी मिल जाएगा। मैंने कहा, कबीर साहब ने कहा कि अगर हम इस बकरे का पेट भर दिए तो मुझे क्या मिलेगा। राजा ने कहा कि वही आधा राज मिलेगा। कहा ठीक है। कहा कि आधा राज आपको भी दिया जाएगा। राजा जी ने क्या किया, बकरे का रस्सा कबीर साहब के हाथ में धरा दिया। हाँ, घर पर बुला रहा, जल्दी जाइए। घर में बुला रहा है, खाना खाना बन गया है। बोलिए सदगुरुदेव की। उसने क्या किया, राजा जी ने क्या किया, बकरे का रस्सा कबीर साहब के हाथ में पकड़ा दिया, जाइए इसको पेट भर के लाइए। राजा जी ले गए। राजा जी जब लेकर गए तो हुआ क्या, सॉरी, कबीर साहब लेकर गए। कबीर साहब उस बकरे को लेकर गए हरी हरी घास में। हरी हरी घास में बकरे को चरने के लिए दे दिए। बकरा तो चरने लगा, लेकिन क्या किए, कबीर साहब बांस बाड़ी में जा करके एकदम बांस का एकदम लकलकिया करची एकदम बढ़िया काट के ले आए। क्या, एकदम छकैन काट के ले आया, खिच्चा वाला, जो मारे इधर तो उधर जाके चोट लगे, सच से उठे, करची काट के ले आया। बकरा जैसे एकदम घास खाने के लिए चाहे, फटाक से दे दे करची। अब बकरा तो सोचा बाप रे, इतना दिन खा खा करके तो मोटा हो गए, पिट्ठा बना लिए हैं, या आज कौन सा ये दुख और अंदाज लगने लग गए। कैसा महात्मा है। महात्मा तो दया करनी चाहिए। इसको दया कहते, संत के हृदय में दया होती है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत मक्खन के जैसा कोमल होता है। ये तो देखते हैं हम घास खाते, हमको करची से मारते। जैसे बकरा घास खाने के लिए मुंह मारे, तुरंत कबीर साहब क्या करे, एक छड़ी ऊपर से दे दे। सुबह से लेकर शाम तक बकरे के साथ यही किया गया। बकरा जैसे घास खाने के लिए चाहे, तुरंत कबीर साहब मुंह में एक छड़ी मार दे। अब बकरा मुंह नीचे किया, तरे तर देख रहा है, बाकी फिर तो छड़ी नहीं लग रहा है। छड़ी खाते खाते सुबह से शाम तक बकरा का हालत खराब हो गया। जो बकरा खा खा करके एकदम पेट उड़ा लिया था, उस दिन सुबह से शाम तक में पेट एकदम घुस करके एकदम पिट्ठा में धंस गया।
बकरा कहता हो बाप ऐसा महात्मा से आज तक पाला नहीं पड़ा था, ऐसा महात्मा से आज तक पाला नहीं पड़ा। शाम में कबीर साहब बकरा को लेकर के राजा जी के पास हाजिर हुए, और वहां जब हाजिर हुए राजा ने पूछा क्या बकरा का पेट भर गया? का बिल्कुल बकरा का पेट भर गया। सभी लोग खड़े हैं आश्चर्य, बकरा का पेट तो पिठा में धस गया है। हम लोग इतना खिला खिला लाते थे, पेट एकदम पूरा एकदम उगा उगा रहता था। आज तो देखते हैं कि पेट कहाँ है, पिठा में धसा हुआ है। ये महात्मा जी कहते हैं कि बिल्कुल एकदम पूरा भर करके लाए। ठीक है दीजिए। तो राजा जी रस्सा लिए और हाथ में हरी हरी घास लिए, बकरा को दिए। बकरा बेचारा कर्जी के डर से एक को रेती घास नहीं खाया। तोरे तो देख रहा है कि कर्ची ऐसे जो घुमा रहे कबीर साहब, सोचा कि यहाँ खाएंगे तो राजा जी के सामने भी लग जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इतने लोग हैं सबके सामने फिर कर्ची खानी पड़ेगी, छकन खाना पड़ेगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। कहते हैं प्रतिष्ठा में क्या होता है? प्राण होता है। उसी दिन से एक कहावत चल पड़ी। बकरा ने देखा कि प्रतिष्ठा में प्राण जाने वाली है, तो उसने क्या क्या घास खाना बंद कर दिया। राजा जी ने कहा कबीर साहब से आज आपको आधा राज दान में मिलेगा। कबीर साहब उसका आधा राज दान में लेकर के अपने पास नहीं रखा, बांट दिया, लुटा दिया। जिससे अभी हम लोग प्रवचन में सुन रहे थे, धनी धर्मदास साहब ने क्या अपनी संपत्ति को लुटा दिया, उसी तरह कबीर साहब ने क्या क्या राजा जी का दान लेकर के उसको गरीबों में बांट दिया, लुटा दिया। कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाओ नाम भजन में सो सुख नाही, अमीरी में भली बुरी सबकी सुन लीजिए कर गुजरान, गरीबी में हाथ में कुंडी बगल में सोटा। क्या? हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, आखिर में तन खाक मिलेगा काहे फिरत मगरूरी में। अकात कबीर सुनो भाई साधु साहेब मिले, सबूरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। कभी मन को फकीरी में तो लगा के देखिए, मन फकीरी में नहीं लगता है। मन तो भोग में उलझा हुआ है, मन तो सांसारिक ऐश्वर्य में उलझा हुआ है, तो भगवान का दर्शन कैसे होगा? कामरेन ढोते रहेंगे जीवन भर, और ढोते ढोते क्या हो जाएगा? जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन असली से कभी परिचय नहीं हो पाएगा। ये बोझा ढोते ढोते जीवन अंत हो जाएगा, लेकिन आपने आत्मा का बोध नहीं हो पाएगा, आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। सदगुरु कहते हैं संसार की तरफ से मुड़ करके जैसे अपनी तरफ आते हैं, उतना ही हमारे जीवन का क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है। कबीर साहब ने पूछा शंकर जी से, हे शिव जी ये बताइए जब जीव मरता है तो कहाँ जाता है? जब ये जीव मरता है तब कहाँ जाता है? जो जही मन से रहल आए जीव का मरण कहो कहाँ समय। यहाँ तो देखते हैं जिसके मन में जैसा आता है वैसा ही कर रहा है, करता है ना। जिसके मन में जो आता है वही करने लग जाता है। तो ये बताइए जब ये मरेगा, ये लोग जब मरेगा तो कहाँ जाएगा? कौन सा लोक में जाएगा? भगवान के धाम में जाएगा कि भगवती के धाम में जाएगा? कहाँ जाएगा? जो जही मन से रहल आए जीव का मरण कहो कहाँ समय, ताकर जो कछु हो काज ताहि दोष नहीं साहेब लाज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपके रहते रहते अगर आपके भक्तों का और कल्याण हो जाए, ये दोष आपको ही लगेगा, नहीं लगेगा? और गुरु जी के रहते रहते गुरु सही ज्ञान नहीं दिए, सच्चा ज्ञान नहीं दिए, तो जीव की मुक्ति होगी, शिष्य की मुक्ति होगी। और शिष्य की मुक्ति नहीं होगी तो सारा दोष किसको लगेगा? गुरु को ही लगेगा, चेला को नहीं लगने वाला है। चेला को नहीं लगेगा दोष, गुरु को ही लगेगा। आज गुरु लोग जो है सही ज्ञान बताना नहीं चाहते हैं। ऐसे ऐसे गुरु है जो कहते हैं
तुम सब कुछ खाओ, सब कुछ पियो, लेकिन हमारा नाम जपो। हमारा नाम बंद नहीं होना चाहिए, भले दारू बंद हो कि नहीं हो, मछली बंद हो कि नहीं हो, मांस बंद हो कि नहीं हो, झगड़ा लड़ाई बंद हो कि नहीं हो, चोरी बेईमानी व्यभिचार बलात्कार बंद हो कि नहीं हो, लेकिन हमारा नाम बंद नहीं होना चाहिए। हमारा नाम जपते रहो। और तुम जो नरक में काहे चले जाओ, हमको उससे मतलब नहीं है। सदगुरु कबीर साहब सच्चे गुरु थे, सदगुरु थे। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि सदगुरु की खोज करो, गुरु की नहीं। गुरु हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु जीवन में एक होता है जो हमारे मन को क्या करता है, शांत कर देता है। इसलिए कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल बहुत इस धै, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। जिसको सदगुरु नहीं मिला है, चारों दिशा में भटकता है, दौड़ता है ना, और आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। घर में आग लगी है और बुताता कौन चीज को है, घूरा। घूरा जानते हैं किसको कहते हैं? हाँ, ठंडी में तापते हैं उसको घूरा कहते हैं। घर में आग लग गई हो और घूरा में पानी ला करके बाल्टी बाल्टी डालेंगे तो घर की आग बुझेगी कि बाबा? नहीं बुझेगी। ये एक उदाहरण है। सिद्धांत क्या है कि आग लगी है हृदय में, हृदय रूपी घर में आग लगी है। अब पानी कहाँ डालते हैं? शिवलिंगी के ऊपर। पानी कहाँ डालते हैं? मंदिर में, भगवान के कपार पर। भगवान के कपार में आग लगी है क्या? हृदय में आग लगी है काम क्रोध लोभ मोह के, विकार के, विषय के, वासना के, आशा और तृष्णा के, चोरी बेईमानी व्यभिचार बलात्कार के, गलत चिंतन के, गलत खान पान के। ये आग हृदय में लगी है और इस आग को बुझाने के लिए पानी कहाँ डालते हैं? कौन सी में डालते हैं? शिव जी के कपार पर, शिवलिंगी पर। अपना पेशाब करते थे पानियों लेके नहीं जाते हैं, अब शिव जी के लिंगे पानी डालते हैं। बताइए कैसा हमारा चिंतन हो गया, कैसा हमारा सोच हो गया। जो सदाचार शुद्धाचार का पालन जीवन में करना चाहिए वो यहाँ पर नहीं करते हैं। आप पानी ले जाए कहाँ डालते हैं? शिव जी के। इसलिए कबीर साहब कहते हैं अब जगिए, अब सोचिए, अब विचार करिए, मन के सारे द्वंद्व को खत्म करके ज्ञान के सहारा लेकर के मन के द्वारे द्वंद्व को समाप्त करके आप शुद्ध सत्संगी बनिए, असली सत्संगी बनिए। नकली बनने की जरूरत नहीं है। और असली बन जाइएगा तो फिर जीवन का उद्धार है, जीवन का कल्याण है। समय 8 बज गया है कि हमारे 8:30 हो गया। हाँ, हमारे क्या नाम था, सुजानंद बाबा जो दुनिया में नहीं रह गए, जो दुनिया से चले गए, एक नंबर के सत्संगी थे, एक नंबर के भक्त थे। सत्संग भी करते थे, भजन भी गाते थे, प्रवचन भी करते थे। आज वो हम लोगों के बीच नहीं है, केवल उनका नाम रह गया है। जाना सबको है दुनिया से, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया है। एक दिन सबको शरीर छोड़कर चले जाना पड़ेगा। हम जितने लोग बैठे हैं हम लोग को भी एक दिन क्या करना पड़ेगा, दुनिया से जाना पड़ेगा। ये कोई नई बात नहीं है कि जब से माता के गर्भ में यह जीव प्रवेश करता है उसी दिन से इसके पीछे काल क्या हो जाता है, सवार हो जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा सुमरन करी हो राम का, काल कहे हैं केस, ना जानो कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। काल पीछे खड़ा हुआ है, नहीं ये खड़ा। जन्म लेते हैं एक दिन, जैसे बड़े होते हैं वो एक दिन बड़ा नहीं हो, एक दिन छोटा हो रहा। मृत्यु के समीप जा रहे हैं ना। रोज व्यक्ति ये शरीर मर रहा है, मौत के करीब जा रहा है, मौत के निकट जा रहा है।
लेकिन हम लोग कहते हैं हम तो बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं छोटे हो रहे हैं, आयु घट रही है, दिन दिन आयु घटती जा रही है। इसलिए सदगुरु कहते हैं आयु को बढ़ाने के लिए संत सदगुरु के सानिध्य में चले जाइए, भजन भक्ति को जीवन में धारण कर लीजिए, धर्म को अपना लीजिए और शुद्ध धर्म को अपना करके उसके रास्ते में चलिए। बस आपकी आयु बढ़ जाएगी, कभी घटेगी नहीं। कबीर साहब की आयु बढ़ गई है, कभी घटने वाली है। श्री राम की आयु बढ़ गई, कभी घटने वाली है। श्री कृष्ण की आयु बढ़ गई, कभी घटने वाली है। बुद्ध, महावीर, सदगुरु, कबीर, बाबा, मई, सीता, सबरी, सावित्री, मीराबाई, दुर्गा, पार्वती, गौरी, आयु इनकी बढ़ गई है, कभी इनकी आयु घटने वाली नहीं है, क्योंकि इसने वैसा काम किया।